प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद देते प्रियो कि आज का दिन भी परमेश्वर ने हम सबों के लिए दिया है और ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर की दया है क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं और इसीलिए तो उनके प्यार के कारण आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ को परमेश्वर के वचनों के माध्यम से सुन सकें। कितनी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हम परमेश्वर के सिंहासन के करीब जाते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर की चौकी के पास आकर उसका धन्यवाद देते हैं। प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि वो हर दिन हमारे जीवन में अपनी रोज़ की रोटी देता है, जिस रोटी के तहत हम बल, शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। अगर उसकी रोटी हमारे जीवन में ना हो तो मेरे प्रियो, इस संसार में हम निर्बल हो जाएंगे। लेकिन वो परमेश्वर चाहता है हम उसके संतान हैं तो हम निर्बल नहीं लेकिन हम बलवंत बनते चले जाएं ताकि हम परमेश्वर के कार्य को इस पृथ्वी पर पूरा कर सके। ठीक ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के चेले भी, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, मतलब वो स्वर्ग पर उठा लिए गए, तब उसके बाद चेलों ने इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज के सुसमाचार के लिए कार्य किया। तो सबसे पहले उन्होंने किया कि वो अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की व्यवस्था और जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने लहू को बहाकर उनके लिए प्रकट किया था, उस कार्य को पृथ्वी पर करते चले गए। वो कैसे? वो करते चले गए। रोज वो संगति रखते, वो प्रार्थना करते, वो परमेश्वर के वचनों की शिक्षाओं को प्राप्त करके उन शिक्षाओं को लोगों तक देते, मतलब घर घर जाकर वो रोटी तोड़ते। प्रियो, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आज इस पृथ्वी पर रहकर हम परमेश्वर के इस कार्य को कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है वे मेरी संतान हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से आनंदित होते हैं, खुश होते हैं और वे अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, चाहे कितनी भी समस्या से वो घिरे क्यों ना हो, लेकिन उनका लक्ष्य अपने जीवन में ये होता है कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार को करूं, मैं परमेश्वर के कार्य को पूरा करूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जब स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए तो परमेश्वर के लक्ष्य को लेकर आए, परमेश्वर के दर्शन को लेकर आए और उस दर्शन को और उस लक्ष्य को उन्होंने अपने जीवन में इस पृथ्वी पर अंतिम समय तक उन्होंने पूरा किया। प्रियो, जब वो हमारा दूल्हा इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने हमारे लिए कार्य किया, अब दुल्हन की बारी है कि हम परमेश्वर के उस सुसमाचार के कार्य को पूरा करें ताकि बहुत से लोग जो इस संसार में भटक रहे हैं वे भटके नहीं, लेकिन वो उस रास्ते से परमेश्वर की राह पर वो बढ़ते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति परमेश्वर का अच्छा सुसमाचार प्रचारक बने और उसके लिए जरूरी है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह अगर हमारे जीवन में ना हो तो प्रियो, इस पृथ्वी पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये मैं और आप, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए हमें ज़रूरी है परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना। और वो परमेश्वर का अनुग्रह हमें परमेश्वर के वचनों के जरिए प्राप्त होता है। वो परमेश्वर का अनुग्रह हमें परमेश्वर के जब हम निकट जाते हैं तब हमें प्राप्त होता है। वो परमेश्वर का अनुग्रह जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं तब हमें प्राप्त होता है। वो परमेश्वर का अनुग्रह जब हम परमेश्वर की व्यवस्था, विधि और आज्ञा का पालन करते हैं तब हमें प्राप्त होता है। और वही परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ था मूसा को। हम सभी जानते हैं मूसा के विषय में। मूसा बचपन से ही, मतलब कहने का तात्पर्य कि माँ के गर्भ से ही वो अभिषिक्त था, इसीलिए परमेश्वर ने फिरौन से उसको बचाया और परमेश्वर ने बचाकर उसी फिरौन के राजमहल में उसका पालन पोषण किया कि वो अपने लोगों का छुटकारा करने वाला बन जाए, वो अपने लोगों का अगुवा बन जाए। मतलब जो परमेश्वर की प्रजा थी, जो इजरायली प्रजा थी, जो परमेश्वर की चुनी हुई जाति थी, उनका वो अगुवा बन जाए। और हम सभी जन जानते हैं कि वो इजरायलियों का, लाखों की भीड़ का वो अगुवा बना, वो मूसा।
जो नील नदी से निकाला गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बचाया था, परमेश्वर ने उसको बनाया था, परमेश्वर ने उसको रखा था और इसीलिए परमेश्वर ने कटीली झाड़ी में उसे दर्शन देकर अपनी योजना के लिए उसका इस्तेमाल किया। प्रियो, जब वो इजराइलियों का छुटकारा करने वाला बना, वो अगुवा बना, जब इजराइलियों की अगुवाई करते हुए आगे बढ़ा तो मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को उसने निकाला। लेकिन बात यह हुई कि लाल समंदर के सामने आकर वो खड़ा हो गया और लाल समंदर के सामने जब आकर खड़ा हुआ, पीछे फिरौन की सेना थी, सामने लाल समंदर था, बड़ी कठिनाई के साथ मूसा और सारे इजरायली गुजर रहे थे, लेकिन परमेश्वर मूसा के साथ था। मूसा ने जैसे ही परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और लाल समंदर दो भाग कर दिया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। राह को बनाने वाला वो परमेश्वर मूसा के साथ था, वही परमेश्वर प्रियो आज आपके साथ है और उसने वायदा किया है जगत के अंत तक वो सदैव आपके साथ रहेगा। इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें परेशान और हमें चिंतित नहीं होना है। जब हमारे अपने लोगों से जब हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें याद रखना है वो आशा की किरण, वो प्रभु यीशु मसीह, वो उद्धार करता परमेश्वर, वो आपके साथ है, वो आपकी निराशा को दूर करेगा और वो आपको आशावादी बनाएगा। इसीलिए हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि उसने आपको, हमको, हम सभी को माँ के गर्भ से रचा है कि हम विशेष कार्य को कर सके। और वो परमेश्वर विशेष कार्य करने के लिए जैसे उसने मूसा का चुनाव किया था, वैसे वो आज आपका अभिषेक करने जा रहा है, वैसे वो आज आपका चुनाव करने जा रहा है। बशर्त मेरे प्रियो मूसा की मानिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना है। मूसा जब इजरायलियों को लेकर आगे बढ़ता चला गया, तब उसने चलते चलते राह में परमेश्वर से पूछ लिया कि प्रभु, आपने मुझे इजरायलियों को कनान देश ले जाने के लिए जरूर चुना है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि मेरे साथ किसको भेजेगा, क्योंकि वो इजरायलियों के उस व्यवहार से, इजरायलियों की उस बातों से वो बहुत परेशान हो गया था, वो दुखी हो गया था, वो निराश हो गया था। जैसे हम हो जाते हैं, हम हमारे बच्चों से, अपने पति से, पत्नी से, परिवार घराने से, रिश्तेदारों से, कलीसियाओं से, विश्वासियों से, पड़ोसियों से हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि प्रभु आप कब आएंगे, आप जल्दी आइए प्रभु, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, हम इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहते हैं। ठीक ऐसा ही मूसा की स्थिति थी, लेकिन ऐसे समय में उसे अपना दर्शन याद आया जो परमेश्वर ने दिया था और इसलिए उसने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप मेरे साथ किसको भेजेंगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन की किताब 33 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार से मूसा से बातचीत की और मूसा की परेशानी को हल किया और कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। सही में इन वाक्यों को, इन शब्दों को अगर कोई सांसारिक रीति से हमारे पास आकर कहे, तब हम क्या महसूस करेंगे। उन परेशानियों में, उन चिंताओं में हमें एक आशा की किरण नजर आएंगी और हम हमारे उस सारे दर्द को भूलकर हम में एक नया हियाव आएगा, हम में एक नई ताकत आएंगी और हम परमेश्वर के उस कार्य को करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। ठीक ऐसे ही मूसा के पास जब परमेश्वर की ये मधुर वाणी आई, तब उसके भीतर में एक नया हियाव आया, एक बल आया, एक ताकत आई और उसने अपने जीवन में फिर से अपने आप को रिफ्रेश किया, उसने अपने आप को फिर से तैयार किया और उसने परमेश्वर के कार्य को करने के लिए उसने परमेश्वर से ताकत को पाया, बल को पाया, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा तेरा बलमूल हूँ और मैं तेरे पांव को हरिणों के समान बनाऊंगा। ये बात मूसा को स्मरण आई कि वो बल देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। वो कहता है कि मैं आप चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। सो मुझे किसकी आवश्यकता है। प्रियो, इस संसार में आप थक रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, आज के बाद आपको दुखी होने का कारण नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परेशानियों को दूर करने वाला, दुखों से उभारने वाला वो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के इस मधुर वाणी को, इस पवित्र कलाम को, उन
उन जीवित वचनों को आज आप अपनी जिंदगी में लें और याद रखें, इन वचनों के तहत एक नए बल को पाए और जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है, जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, जो अभिषेक परमेश्वर ने आपका किया है, उस अभिषेक को लेकर आगे बढ़ते चले जाए। मूसा बढ़ चला, आगे बढ़ चला, वो इजरायली को लेकर आगे बढ़ चला। उनकी आवाज को सुनता, कभी भूख लगती, कभी प्यास लगती, कभी ठंड लगती, कभी धूप लगती, कभी बारिश लगती। ऐसे समय में मूसा बढ़ चला क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर से उस मधुर वाणी को सुना और उसने देखा कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। क्योंकि गीतकार ने कहा है, राही तो चलता चल, राहों में बढ़ता चल, राही तो चलता चल, राहों में बढ़ता चल। जब इस्राएलियों की आवाज को सुनता मूसा, क्या तुझे मिस्र में कब्रें ना मिली तो तू हमें यहाँ भूखे मारने के लिए लाया? मूसा दुखी हो जाता, उसकी आंखों से आंसू नहीं, उसकी आत्मा से आंसू बह निकलते थे। लेकिन कोई एक था जो उसे कहता, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। उसने परमेश्वर की उस मधुर वाणी को सुना था, इस कारण उसके भीतर में एक नया बल आया, एक नई ताकत आई और इसीलिए वो आगे बढ़ता चला गया। उसी दुखों में, उसी तकलीफों में उस परमेश्वर की सामर्थ को लेकर वो बढ़ते चला गया। याद रखें, आप अपने जिंदगी में इसी प्रकार से कठिनाई को महसूस करते हैं जब सेवकाई में बढ़ते हैं। आज परमेश्वर आपसे कहता है, पवित्र आत्मा आपसे कहता है, किसी बात की परवाह न करें, ईश्वर तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न करें, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। और मूसा बढ़ चला और उसने जय को प्राप्त कर लिया। इजरायली कनान देश पहुंच चुके और उसने अपने जिंदगी में उस जंग को जीत लिया, उसने अपने जिंदगी की उस दौड़ को पूरा कर लिया। प्रियो, आज पवित्र आत्मा, आज परमेश्वर पिता, आज प्रभु यीशु मसीह, आज वो त्रिएक परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया, सारी सृष्टि की रचना उसने की, वो परमेश्वर आपके संग है और उसका वायदा है कि वो निरंतर आपके साथ रहेगा, वो निरंतर आपके साथ चलेगा। आप एक कदम चले, परमेश्वर आपके साथ 10 कदम चलेगा। प्रियो, आप बढ़ते चले और परमेश्वर की सेवा को करते चले। दानियल परमेश्वर के कार्य को करता चला गया। वो जब सिंह की मान में डाला गया तब भी उसने परमेश्वर की सेवा को पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक को जब उसने प्राप्त किया, उस अभिषेक को उसने अपने जिंदगी में बना कर रखा और इसीलिए वो सिंह की मान में भी परमेश्वर की सेवा किया और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने सिंहों का मुंह बंद कर दिया और दानियल जीवित सिंह की मान में डाला गया था, वो जीवित सिंह की मान से बाहर आ गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जिंदे आग के भट्टे में डाले गए थे। उन्होंने परमेश्वर की सेवा को और अभिषेक को अपने जिंदगी में स्मरण रखा। उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को पाया। वो आग के भट्टे से जिंदा बाहर आ गए। प्रियो, आप आग के भट्टे में हैं, याद रखें यीशु आपके साथ है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। आपको परमेश्वर आग से बचाएगा, आपको परमेश्वर सामर्थ्य देगा और आपको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में याद रखें, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, हम यीशु के संग चलेंगे, हम यीशु के साथ रहेंगे और हम याद रखें, यीशु के संग एक दिन बादलों की बादशाही में उठा लिए जाएंगे और अपने उस सर्वशक्तिमान स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर निहारेंगे। अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर देखें,
स्वर्गीय सिंहासन पर बैठे उस परमेश्वर को और दाहिने विराजमान आपके रचनाकार प्रभु यीशु मसीह को, आपके करीब उस पवित्र आत्मा को देखें जो आपको ले चलने के लिए तैयार है। दानियल ने खुदा के कार्य को पूरा किया, मसीह की योजना को पूरा किया। परमेश्वर ने उससे कहा, दानियल की किताब 12 अध्याय के 13 वचन में, कि मैं तुझे विश्राम स्थान में ले चलूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा। और वो विश्राम स्थान प्रियो, वो स्वर्ग है जो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो स्वर्ग स्थान में परमेश्वर आपको ले जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए पृथ्वी पर आए थे कि हम परमेश्वर की ओर से अभिषेक को प्राप्त करें, परमेश्वर की सेवा को पूरा करें। इसीलिए उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर अपने आप को कुर्बान किया, मर गए, गाड़े गए, मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हो उठे, और हम सबको लेने के लिए, आपको लेने के लिए, जो आप परमेश्वर के लिए विशेष है, आपको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। क्या हम उस मसीह के साथ जाएंगे? आइए प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करें। हमें वो परमेश्वर जानते हैं। आइए प्रभु के सम्मुख विनती करें, निवेदन करें कि प्रभु हम बादलों की बादशाही में जाने के लिए हमें खुदावंदा वो बल दे, वो कुव्वत दे, वो ताकत दे, वो बुद्धि दे, वो ज्ञान दे, वो तेरा प्रेम दे, जो कलवरी के क्रूस पर भी आपने अपने लोगों से वो प्रेम बनाकर रखा था। आप प्रभु जी हमको बनाइए। आप खुदावंदा हमारे कुमार हैं, हमको रचिए प्रभु, ताकि हम तेरे संग बादलों की बादशाही में उठा लिए जाए। हम बादलों की बादशाही में तेरे संग उठा लिए जाए। प्रभु से विनती करें और परमेश्वर से कहें, यीशु है हमारा कुमार, हमें है तेरे हाथों की रचना। यीशु है हमारा कुमार, हमें है तेरे हाथों की रचना। परमेश्वर बनाएगा। एक बार उसने बनाया था, आज फिर एक बार बनाएगा। प्रभु से विनती करें, पहली बार जब उसने बनाया था, आदम ने पाप किया। वो पाप आज तक हमारी जिंदगी को इस भरे संसार में गुलामी की अवस्था में ले जा रहा है। लेकिन आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज फिर एक बार हमको बना खुदावन, ताकि फिर पाप ना हो, लेकिन प्रभु तेरी योजना पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे लोग तेरे सम्मुख है, हम सब तेरे सम्मुख है प्रभु जी। तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे विनती करते हैं, एक बार फिर हम सबको बना खुदा, हमारे शरीर को बना, हमारी आत्मा को बना प्रभु जी, ताकि जब तू बादलों की बादशाही में आए खुदावन, तो परमेश्वर हम तेरे संग जाने के योग्य हो सके खुदावन, ताकि प्रभु तेरी मर्जी, तेरी योजना हमारे जिंदगी में पूरी हो सके खुदावन। और जब तक तू बादलों की बादशाही में ना आए प्रभु, तब तक खुदावंदा प्रभु अपने वचनों के तहत हमारे संग संग चलकर प्रभु अपनी सेवा को हमारे जीवन से पूरा कर लेना खुदावंदा। आज आपसे ये प्रार्थना, ये विनती है प्रभु, हमारी इस प्रार्थना और विनती को आप कबूल करिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।